केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनका भी पैक्टा ने अनाउंस कर दिया स्मार्ट सिलेबस। इससे पहले भी एक मार्केट में फिर रहा था स्मार्ट सिलेबस केमिस्ट्री वाला, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं था, वो अनऑफिशियल था, उसके अंदर गलतियां भी थीं। ठीक है, जो पहले वाले आपने निशान लगाए हुए हैं वो बेहतर, वो सही नहीं है स्मार्ट सिलेबस, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए अपनी बुक पे निशान लगा लें। अब मेरे साथ साथ मैं लगवा रहा हूँ। तो ये जो सिलेबस है, ये जो भी टॉपिक्स इसके अंदर लिखे हुए हैं सिलेबस के अंदर, ये सारे एक्सक्लूडेड हैं, ये हमने नहीं करना है, ये उन्होंने ख़त्म कर दिया सिलेबस। ये लिखा आ गया डिलीटेड और एक्सक्लूडेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज में से भी जो चीज़ें डिलीट की हैं उन्होंने। तो आप साथ साथ निशान लगाते जाएं और इन टॉपिक्स में से कोई भी चीज़ पेपर में नहीं आएगी, इनको छोड़ दें। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो है पीरियोडिक टेबल वाला, उसके अंदर से जो सबसे पहला ही टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेन फीचर्स, पेज नंबर 2 और 3 पे ये एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने, निकाल दिया। उसके बाद पेज नंबर 4 और 5 पे ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल और फैमिलीज पीरियोडिक टेबल की वो भी निकाल दी हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर 1 और 2 और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पार्ट नंबर सी और जी निकाल दिया उन्होंने। चैप्टर नंबर 2 में से जो चीज़ें नहीं करनी, पेज नंबर 24 पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक, आगे पेज नंबर 35, 36, 37, 38 और 39 पे जो 2.7 वाली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सारा कुछ ही उसने निकाल दिया, एक्सक्लूड हो गया। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है उनका पार्ट नंबर FGI और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 ये भी निकाल दिया है। चैप्टर नंबर 3 में केमिकल बॉन्डिंग वाले में जो पेज नंबर 44 से लेके 51 तक टॉपिक्स हैं, ये सारे ही एक्सक्लूडेड हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंटरमालिकुलर फोर्सेस, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन अमंग आयन, कोवलेंट, मेटेरिक बॉन्ड, इंटरमालिकुलर फोर्सेस, सारा कुछ एक्सक्लूड कर दिया, काफ़ी शॉर्ट कर दिया। MCQs जो इसकी एक्सरसाइज के हैं, MCQ नंबर 1, 2, 3, 7 और 9 जो है ये भी निकाल दिया उन्होंने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जो पार्ट है ABIKLMNO और P, ये सारे ही निकाल दिए हुए हैं। ये L है और ये I है, ठीक है, दोनों ही निकाल दिए। स्टाइशियोमेट्री वाले चैप्टर में से जो पेज नंबर 81 से लेके 85, 83, 82, 83, 84, 85 सारा ही निकाल दिया। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट वाला सारा ही निकाल दिया। आगे पेज नंबर 87 पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाइशियोमेट्री, ये सारा निकाल दिया इन्होंने। उसके बाद एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है पेज नंबर 89 पे वो भी निकाल दिए हैं। उसका जो पार्ट नंबर G है, सिर्फ पार्ट नंबर G को निकाला है, बाकी सारे इंक्लूडेड हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, न्यूमेरिकल जो है इसकी चैप्टर के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है क्वेश्चन नंबर 6 ये भी निकाल दिया इन्होंने। चैप्टर नंबर 5 में जो ये पेज नंबर 104 और 105 पे एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस और सॉलिड्स वाला टॉपिक है, ये दोनों निकाल दिए हैं। एक्सरसाइज में MCQs नंबर 4 निकाल दिया है। शॉर्ट क्वेश्चंस में D और J पार्ट, G नहीं, G इंक्लूडेड है, J पार्ट निकाला है। न्यूमेरिकल जो है 8वां और 9वां वो भी निकाल दिया, क्वेश्चन नंबर 8, 9। चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स में पेज नंबर 129 से लेके 136 के दरमियान सारी चीज़ें और 129 और 36 वाला पेज भी एक्सक्लूड कर दिया। एंट्रोपी भी सारी निकाल दी और फ्री एनर्जी और चेंज वाला भी निकाल दिया, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया उसने। मल्टीपल चॉइस जो है MCQs उसमें पार्ट नंबर 4, 9 और पार्ट नंबर 4, 11 और 12, सॉरी 9 नहीं है, ये ऊपर भी कहीं है ना, गलती से 9 ही पढ़ा गया है, तो वो 9 नहीं है दरअसल, तो वो भी 11 ही है। ये वाला जो था ना, ये 12 है, ठीक है, इसको भी ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो C और J पार्ट है ये भी एक्सक्लूडेड है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 9वां और 10वां सवाल भी एक्सक्लूड कर दिया उसने इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 144, 5, 6, 7, 8 सारा ही एक्सक्लूड कर दिया। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म दोनों टॉपिक्स फुल एक्सक्लूडेड हैं। MCQs में MCQ नंबर 7, 8, 9 और 13 को एक्सक्लूड कर दिया। शॉर्ट क्वेश्चन में C, F, G, H, K, L, M, N, O सारे ही एक्सक्लूड हैं। ये वाले A B इंक्लूडेड हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और 6 एक्सक्लूड है। न्यूमेरिकल में 7 और 8 वाला क्वेश्चन एक्सक्लूडेड है। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक है 8.3 हेडिंग जो है पेज नंबर 172 पे या 166 से लेके 167 पे डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम चेंज, ये सारा कुछ ही निकाल दिया। 8.3, 8.4 और 8.5 वाली सारी ही निकाल दी उन्होंने।
8.9 वाली जो हेडिंग है 172 से लेके 175 पेज के दरमियान, और 172 और 175 ये भी निकाल दिया। 179 से 181 पे जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं ये भी निकाल दी हुई हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यू नंबर 2, 4 और 7 एक्सक्लूडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन में EHI एक्सक्लूडेड है। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 8, 9 एक्सक्लूडेड है। एसिड बेस वाले चैप्टर में जो ब्रॉन्स्टेड लेविस कंसेप्ट दोनों हैं वो निकाल दिए हैं 186 से 188 पेज पे। साल्ट हाइड्रोलाइसिस भी निकाल दी है पेज नंबर 200 से लेके, और एसिड बेस इंडिकेटर पेज नंबर 200 से लेके 204 सारा ही एक्सक्लूड कर दिया। एक्सरसाइज में एमसीक्यू नंबर 1, 4, 5, 6, 7 और 8 ये 9 है, 9 एक्सक्लूडेड है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में CDEFK एक्सक्लूडेड है। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 एक्सक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड है और बाकी सारे भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसमें बड़ी अनऑफिशियल वाले में इसमें बहुत ज़्यादा कम लिखाया था इन्होंने, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें निकाल दी हुई हैं, तो ये भी ज़रा देख लें आप लोग। तो इसका जो पेज नंबर है 216 से लेके पेज नंबर 219 के दरमियान सारे टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं। मैथ ऑफ सब्सटेंस से लेके एवोगैड्रोज कांस्टेंट बाई ये सारे ही एक्सक्लूडेड हैं, 10.8, 10.9, 10.10। उसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ E0 वैल्यूज़ 10.16, 10.17, 10.18 नस्ट इक्वेशन के हवाले से 10.19, 20 पेज नंबर 224 से लेकर 230 तक सारा एक्सक्लूडेड कर दिया उसने। उसके बाद विंकलर्स मेथड BOD और DO के पेज 231 से 232 सारा एक्सक्लूडेड है। एक्सरसाइज में MCQ नंबर 1, 2, 8, 9, 10 और 11 भी एक्सक्लूड कर दिया उसने। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में GHI और J एक्सक्लूडेड है। डिस्क्रिप्टिव में 3 और 4 क्वेश्चन नंबर एक्सक्लूडेड है। न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन नंबर 7 और 9 एक्सक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन वाला में से उसने सिर्फ कम चीज़ें शॉर्ट की हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेज नंबर 257 से लेकर 261 तक सारा ही एक्सक्लूडेड है, जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड डाइन्स, आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक्स, रिडॉक्स रिएक्शंस ये सारे एक्सक्लूडेड हैं। MCQ नंबर 1 और 10 एक्सक्लूडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन A, F, H, J और L एक्सक्लूडेड है। I नहीं है, ये L है, ठीक है, I वाला इंक्लूड है। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 6 एक्सक्लूडेड है। आगे चैप्टर नंबर 12 में जो पेज 275 से लेकर 280 है सारा ही एक्सक्लूडेड है। रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक साइंसेस और सल्फ्यूरिक एसिड ये सारे ही 5-6 सफ़े 7 जो बनते हैं ये सारे एक्सक्लूड हैं। MCQs में MCQ नंबर 9, 10, 11 और 12 एक्सक्लूडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन में I, L, M, N, O और P एक्सक्लूडेड है। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 13 हेलोजेंस वाले में से जो चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं वो हैं 13.6 से लेके 13.10 तक जो हेडिंग है सारी ही एक्सक्लूडेड हैं। रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन टर्म्स ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि पेज नंबर 288 से लेकर 293 सारा एक्सक्लूडेड है। MCQs में 3, 4, 5, 7, 9 और 10 एक्सक्लूडेड हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में KMNO एक्सक्लूडेड है और डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 3 और 5 एक्सक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 14 जो है उसके अंदर जो पेज नंबर 306 है से लेके 3011 तक सारी चीज़ें एक्सक्लूड कर दी हैं। टॉपिक नंबर हेडिंग नंबर 14.8 से लेके 14.16 तक सारी ही एक्सक्लूडेड हैं, इसके अंदर जो भी चीज़ें आ जाती हैं। MCQs नंबर 3, 4, 8 और 11 एक्सक्लूडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन में D, E, H, I, K, L, M एक्सक्लूडेड हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 एक्सक्लूडेड है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 15 और 16 उसने सारे का सारा ही काट दिया, इसमें से कोई भी चीज़ हम लोगों ने तैयार नहीं करनी, मतलब ये दोनों टॉपिक्स हमारी नहीं हिस्सा इस साल सिलेबस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।